यूट्यूब चैनल कबीर ग्रंथावली चल रही थी, जिसमें हमने गुरुदेव का अंग पढ़ रहे थे। गुरुदेव के अंग में से हमने कितनी साखियाँ पूरी कर लीं? हमने 12 साखियाँ पूरी कर लीं। अब हम 13वीं साखी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं। ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया, सो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया, ज्ञान का क्या मतलब है? इधर इस ज्ञान का मतलब है ज्ञान से। किससे मतलब है? ज्ञान से। और ज्ञान क्या होता है? आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान। और प्रकाशिया का क्या मतलब है? प्रकाशित हुआ। सो जिनि बिसरी जाए, सो मतलब उसे, जिनि मतलब नहीं। जिनि का क्या मतलब है? नहीं। बिसरी मतलब भूलना, भुला देना या अपनी स्मृति में से गायब कर देना। वो नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब गुरु का ज्ञान क्या होता है? गुरु का ज्ञान प्रकाशित होता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब गुरु का ज्ञान प्रकाशित होता है तो उसे क्या नहीं कर सकते? हम भुला नहीं सकते, अर्थात उसे स्मृति से दूर नहीं कर सकते। जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आई। जब गोविंद कृपा करी, और यह कृपा कब होती है? ये ज्ञान हमको कब मिलता है गुरु का? जब गोविंद की कृपा होती है। उसी की कृपा से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तब गुरु मिलिया आई, तब ईश्वर की कृपा से क्या हो जाता है? गुरु की प्राप्ति हो जाती है। कठिन शब्दार्थ मैंने आपको बता दिए। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं। देखो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के मिलने पर क्या हुआ? मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्रकाम्या गुर मिलिया, मुझे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? जब सतगुरु मुझे मिले, तो उनके मिलने पर क्या हुआ? मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। सो जिनि बिसरी जाए, अब मेरी क्या इच्छा रहती है कि मैं उन गुरु और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भुला ना दूं। बिसरी का क्या मतलब है? भुला ना दूं या भूल ना जाऊं। क्यों ना भूल जाऊं? क्योंकि मैं गुरु का क्या मानता हूं? आभार मानता हूं, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर मैं अब क्या करता हूं? अमल करता हूं। उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर क्या करता रहूं? मैं अमल करता रहूं। सच्चा गुरु कब प्राप्त होता है? जब गोविंद कृपा करी। सच्चा गुरु तो गोविंद की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तब गुरु मिलिया आई, ईश्वर की कृपा से ही तभी मुझे क्या मिले? तब गुरु मिलिया। ईश्वर की कृपा से ही मुझे क्या मिले? गुरु मतलब सतगुरु मिले हैं। किसकी कृपा से मिले हैं? ईश्वर की कृपा से मुझे किसकी प्राप्ति हुई है? सतगुरु की प्राप्ति हुई है। अब देखो इसका सामाजिक विश्लेषण हम क्या कर सकते हैं कि इस वर्णन से हमको क्या प्रतीत होता है कि जो ज्ञान होता है वो किससे प्राप्त होता है? सच्चे गुरु से ही प्राप्त होता है। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। तो इस वर्णन से हमें क्या प्रतीत होता है कि जो ज्ञान होता है वो हमको किससे प्राप्त होता है? सच्चे गुरु से प्राप्त होता है। और योग्य गुरु किसकी कृपा से मिलते हैं? योग्य गुरु ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। बिनु गुरु होए ना ज्ञान वाली कहावत भी यहाँ पर सही है, क्योंकि बिना गुरु के क्या नहीं होता है? ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अब इसका देखो सांस्कृतिक विश्लेषण हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या बताया गया है कि गुरु के पद, आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है? गुरु की पद पर क्या रहती है? हमको आवश्यकता रहती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कब जा सकते हैं? जब हमको गुरु की प्राप्ति हो जाए। और गुरु की हमको क्या रहती है? पद पर क्या रहती है? आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनके द्वारा ही हम इस क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ही ज्ञान द्वारा क्या करता है? आध्यात्मिक चेतना जागृत कर क्या करता है? आध्यात्मिक चेतना जागृत कर उज्जवल संस्कारों की शिक्षा देता है। तो ये हमारे कौन सी साखी पूरी हो गई? 13वीं साखी पूरी हो गई। अब हम 14वीं साखी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीर गुर गाबा मिलिया, रली गया आटे लूण, जाति
जाति पाति कुल सब मिटे, ये क्या है? पाति। जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरोगा कौन? कबीरदास जी क्या कहते हैं? गरबा मतलब किसके लिए आया है? कबीर गुर गरबा मिलिया। गरबा किसके लिए आया है? ये आया है गौरवशाली के लिए। रली गया आटे लूल, रली गया किसके लिए आया है? घुल मिल गया। और लूण क्या होता है? नमक। जिस तरह हम आटे में नमक डालकर क्या करते हैं? आटा लगाते हैं, तो वो क्या करता है? नमक उसमें क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है। तो इसमें देखो, हम प्रसंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत जो साखी है वो किससे ली गई है? कबीरदास के गुरुदेव के अंग से क्या है? उद्धृत है। कबीर क्या करना चाहते हैं? कबीर प्राप्त होने वाले अपने गौरवशाली गुरु के प्रभाव के बारे में क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बता रहे हैं। उसके कारण क्या हो गई है? कबीर की क्षुद्रताएं मिट गई हैं। अब देखो, इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। देखो इसमें कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। तो देखो कबीरदास क्या कहते हैं? कबीर गुर गावा गरबा मिलिया, ये है गरबा। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ये क्या है? गरबा। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुर गरबा मिलिया, मुझे तो गुरु कैसे मिले? गौरवशाली गुरु मिले। उनकी कृपा से क्या हो गया? मैं ईश्वर में घुल मिल गया। कैसे घुल मिल गया? उदाहरण दिया गया है, रली गया आटे लूण। मैं उनकी कृपा से ईश्वर में उसी प्रकार घुल मिल गया जिस प्रकार क्या होता है? आटे में नमक घुल मिल जाता है। अर्थात आटे में नमक क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है। उसी प्रकार में क्या हो गया? ईश्वर में घुल मिल गया। नमक आटे में मिलने के बाद क्या करता है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र पहचान खो देता है। उसी प्रकार ईश्वर से घुलने मिलने के बाद क्या हुआ? जाति पाति कुल सब मिले। ईश्वर से मिलने के बाद क्या हुआ? घुलने मिलने के बाद मेरी जाति पाति कुल आदि के नाम क्या हो गए? स्वतः समाप्त हो गए। फिर क्या कहते हैं कबीरदास? नाम धरोगे कौन? मेरी जाति पाति का ईश्वर की जाति पाति से क्या हो गया? अभेद हो गया, अर्थात एकाकार हो गया। ईश्वर के साथ मिलने पर क्या हुआ? मेरी स्वयं की पहचान मेरा आपा ही नहीं रहा। तो मेरी जाति नाम आदि कैसे रह सकते हैं? नाम धरोगे कौन? अब मुझे कोई किसी नाम से कैसे पुकार सकेगा? इस बात को कौन कहते हैं? कबीरदास कहते हैं। इसी बात को देखो मैंने व्याख्या में लिख दिया है। कबीरदास कहते हैं कि मुझे क्या मिले? गौरवशाली गुरु मिले हैं। उनकी कृपा से क्या हुआ? मैं ईश्वर में उसी प्रकार घुल मिल गया जिस प्रकार क्या होता है? आटे में नमक घुल मिल जाता है। नमक क्या होता है? आटे में मिलने के बाद क्या करता है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है। आप देखते हो जब हम आटा लगाते हैं, तो जब हम आटे में नमक डालते हैं और फिर आटा लगाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि नमक कैसे घुल मिल गया। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी क्या कहते हैं? ईश्वर से घुलने मिलने के बाद मेरी क्या हुई? जाति पाति कुल आदि के नाम समाप्त हो गए। मेरी जाति पाति का क्या हुआ? ईश्वर की जाति पाति से क्या हो गया? एकाकार हो गया, अर्थात अभेद हो गया। ईश्वर के साथ मिलने पर मेरी स्वयं की पहचान मेरा आपा ही नहीं रहा। तो मेरी जाति पाति नाम आदि भी कैसे रह सकते थे? अब मुझे कोई किस नाम से कैसे पुकार सकेगा? अब इसका हम देखो सामाजिक विश्लेषण यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि इस साखी में क्या बताया गया है? तो इस साखी में कबीर ने क्या बतलाया है कि ईश्वर कृपा से क्या हुआ? मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? ईश्वर की कृपा से योग्य गुरु की प्राप्ति हुई है। और गुरु के प्रभाव से ही मैं क्या हो गया? ईश्वर में घुल मिल गया हूँ और मेरा जो अपनापन है वो मिट गया है। उस स्थिति में क्या हुआ है? मेरी जाति पाति आदि क्या हो गई? अलग नहीं रह पाई, अर्थात एकाकार हो गई ईश्वर से। ईश्वर जाति पाति नाम आदि से क्या होता है? परे होता है। ये हम किस में लिख सकते हैं? सामाजिक विश्लेषण में लिख सकते हैं। यदि साहित्यिक विश्लेषण आपसे पूछा जाए तो आटा और नमक का किस रूप में प्रयोग हुआ है? उपमान रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें मिश्रित शब्दावली है एवं अनुप्रास व प्रतिवस्तु, अनुप्रास और प्रतिवस्तु पमा अलंकार इसमें बताया गया है। अब हम देखो 15वीं साखी करने जा रहे हैं। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं 15वीं साखी में? देखो, जाका गुरु भी अंध ला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप
पड़ंत। इसमें देखो अंधला का क्या मतलब आया है, अंधला का मतलब आया है अंधा या अज्ञानी कह सकते हैं। खरा का क्या मतलब है, पूर्ण रूप से। निरंध मतलब अंधा, अज्ञानी या महा अज्ञानी के लिए आया है। और ठेलिया मतलब ढकेलना, और दोनों मतलब दोनों। और कूप क्या है, कूप किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर, संसार रूपी कूप मतलब भव, भव मतलब क्या होता है, संसार के लिए आता है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध। इसमें देखो कबीरदास जी, पहले तो आपको इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा। जो बीए के स्टूडेंट हैं उनसे तो प्रसंग लिखना पड़ेगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन की, ये जो प्रस्तुत साखी है ये कौन से अंग से ली गई है। उनके सिलेबस में 5 अंग लगे हुए हैं, मैं आपको पूरे 5 अंग पूरे कराऊंगी, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने जाती हूँ तो ये कॉलेज के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो मैं आपको 5 अंग पूरे अच्छी तरह से करा दूंगी। जाका गुरु भी अंधला, इसमें देखो क्या कहता है, कहते हैं कबीरदास जी, जिस व्यक्ति का गुरु क्या है, अज्ञानी है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, ये साखी कहाँ से ली गई है, गुरुदेव के अंग से ली गई है। कबीर क्या बतला रहे हैं, इसमें कबीर क्या बताना चाहते हैं कि जो गुरु है उनका ज्ञानी होना अत्यंत आवश्यक है। शिष्य भी क्या होना चाहिए, चेला का क्या मतलब है, शिष्य, और शिष्य भी कैसा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। ऐसा ना होने पर शिष्य को लाभ नहीं मिलता है। यदि गुरु तो ज्ञानी है और शिष्य समझदार नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं लेना चाहता है, तो ऐसा मतलब शिष्य अज्ञानी हुआ तो शिष्य को क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलता है। तो इसकी अब हम व्याख्या देखते हैं। जाका गुरु भी अंधला, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गुरु अंधला मतलब अज्ञानी है, उसका शिष्य ज्ञानी कैसे हो सकेगा। उसका चेला खरा निरंध, उसका चेला मतलब शिष्य कैसे ज्ञानी हो सकेगा, वो तो क्या होगा, वह तो और भी अज्ञानी होगा। खरा निरंध और भी अज्ञानी होगा। क्यों होगा और भी अज्ञानी, क्योंकि उसने गुरु ऐसा लिया है जो खुद ही अज्ञान है, जिस पर कुछ आता ही नहीं है और वो उस पर पढ़ रहा है, तो वो कैसे मतलब चेला होशियार हुआ। चेला भी तो देखता है कि सामने वाला हमको किस तरह से पढ़ा रहा है, सामने वाला हमको व्याख्या किस किस तरह से समझा रहा है। जरूरी नहीं है कि जो मतलब ज़्यादा मतलब जिसकी सरकारी नौकरी लग चुकी हो वो ही तुमको अच्छी तरह समझाए। कभी कभी क्या है, इंसान के सामने परिस्थितियां भी आ जाती हैं, तो उनकी उस वजह से वो कर नहीं पाते हैं तैयारी, तो जरूरी नहीं होता है। इसलिए हमको कैसा गुरु देखना चाहिए, ज्ञानी हो, वो हमको कुछ दे। यदि शिष्य ऐसा गुरु नहीं देख पा रहा है तो वो क्या है, शिष्य बेवकूफ है, अर्थात अज्ञानी है। उसका शिष्य ज्ञानी कैसे हो सकेगा, वह और भी क्या होगा, अज्ञानी होगा। इस प्रकार क्या कहना चाहते हैं कबीरदास, अंधे अंधा ठेलिया, अंधा अंधे को ठेलेगा तो दोनों क्या करेंगे, कूप पड़ंत, दोनों किस में गिरेंगे, कूप में गिरेंगे। कौन से कूप में गिरेंगे, भव कूप, भव मतलब संसार रूपी कूप में गिरेंगे। तात्पर्य क्या कह सकते हैं कि गुरु के ज्ञानी ना होने से शिष्य को ज्ञान प्राप्ति क्या है, असंभव है। ज्ञान बिना दोनों किस में कूद पड़ेंगे, संसार रूपी कुएं में पड़ेंगे। उनका इस संसार से उद्धार नहीं होगा, उन्हें जन्म मरण के चक्र से क्या नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी बात को मैंने इसकी व्याख्या में लिखा है। अब देखते हैं हम सामाजिक विश्लेषण। कबीर ने गुरु को क्या दिया है, बड़ा महत्व दिया है। कबीर ने क्या किया है, गुरु को बड़ा महत्व दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, योग्य गुरु खोजना चाहिए। ज्ञान बिना वह संसार सागर से उसका उद्धार संभव नहीं हो सकेगा। व्यक्ति को कैसा गुरु खोजना चाहिए, योग्य गुरु खोजना चाहिए। और इसमें यदि साहित्यिक विश्लेषण आपसे पूछा जाए तो जो ठेलिया शब्द है ना, ठेलिया किस में आया था, अंधे अंधा ठेलिया। ठेलिया शब्द क्या है, बड़ा व्यंजक है। योग्य ज्ञानी गुरु तो जान लेता है कि शिष्य कहाँ क्या गलती कर रहा है, वह तो शिष्य को स्वयं संभालता है, मार्गदर्शन देता है, वह शिष्य को बिना पूछे बतलाता है। किंतु अज्ञानी गुरु ऐसा नहीं कर पाता है और कूप में क्या है, लाक्षणिकता हमको दिखाई देती है। तो आज मैंने आपको कितनी साखियाँ करा दी, आज मैंने आपको 15 साखियाँ पूरी करा दी हैं। आज हमने कौन कौन सी साखी पढ़ी है, आज हमने 13, 14,
14 और 15 3 साखियाँ पढ़ी हैं। कल की वीडियो में मैं आपको आगे की साखियाँ कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।